गुड मॉर्निंग। यह व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करेंगे। आपके पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम भाग हिंदी भाषा उद्भव और विकास के संबंध में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। अब द्वितीय प्रकरण यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का उदय, काल विभाजन और नामकरण से संबंधित। मुख्यतः 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1050 से लेकर आधुनिक काल तक लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में वर्गों में विभाजित किया गया और रचना प्रवृत्ति के आधार पर, विषय वस्तु विशेषताओं के आधार पर उनका नामकरण किया गया। सबसे पहले हम काल विभाजन का संक्षिप्त परिचय देंगे कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त करके रखा गया है। सर्वप्रथम तो यह जान लें कि हिंदी साहित्य के समय सीमा निर्धारण और काल विभाजन को लेकर हिंदी साहित्य के विद्वानों में काफी मतभेद है। यह कहें कि काल विभाजन विवादास्पद समस्या मूलक रहा है, क्योंकि काल विभाजन अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। पहले तो समय को लें, समय के संबंध में भी सभी विद्वान मत एक ही नहीं है, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का उदय काल 700 यानी 7वीं विक्रम सदी से स्वीकार किया है, जबकि अधिकांश विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ने हिंदी साहित्य का शुभारंभ 1050 से मानते हैं। तो पहली बात तो ये कि समय निर्धारण में ही विवाद रहा है कि हिंदी का शुभारंभ कब से माना जाए। यानी लगभग 1000 वर्ष की इस दीर्घावधि में अनेक साहित्यकार हुए और उन्होंने अपने अलग अलग विषयों को लेकर रचनाएं की। काल अवधियों में विभाजन कुछ साहित्यकारों ने अपने अपने मतानुसार किया, यानी लगभग 1000 वर्ष की इस दीर्घावधि रचना को साहित्यकारों को इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग नामकरण करते हुए अपने अनुसार अलग अलग समय सीमा में इनका विभाजन करके रखा है। जब उदय काल में ही मत एक नहीं है, तो विभाजन की दृष्टि से मत एक होना संभव नहीं है। फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहासकारों द्वारा
सातवीं शताब्दी, वैसे 7वीं शताब्दी का कोई साहित्यिक ग्रंथ प्राप्त नहीं है, इसलिए 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर अब तक के साहित्य रचना को और साहित्यकारों को अलग अलग भिन्न भिन्न काल सारणियों में विभक्त करके रखा गया है। कुछ ने इतिहास को आधार मानकर ऐतिहासिक दृष्टि से विभाजन किया और कुछ ने रचना प्रवृत्ति को, रचनाओं की विशेषताओं को लेकर काल विभाजन प्रस्तुत किया और कुछ विद्वानों ने समय को ध्यान में रख करके साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत किया है। जब हम काल विभाजन की बात करते हैं, सर्वप्रथम इतिहासकार फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी का विभाजन प्रस्तुत किया जाता है और भारतीय लेखक शिव सिंह सेंगर का। इन्होंने काल विभाजन की पद्धति नहीं अपनाई। काल विभाजन और नामकरण करने का इनका कोई सुव्यवस्थित मापदंड नहीं रहा है। सुव्यवस्थित रूप से काल विभाजन का कार्य सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने समय तक के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभक्त करके रखा है, जिसे 10 भागों में 11 भागों में विभक्त किया। इनका विभाजन रचनाकार और रचनाओं के आधार पर रहा है। कुछ विभाजन तो इन्होंने कवियों के नाम पे कर दिया, कुछ रचनाओं के नाम पे कर दिया और कुछ शासन व्यवस्था के अनुसार शासकों के नाम पे कर दिया। इस प्रकार डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को, अपने समय तक के लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया है। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता काल, ब्रज भाषा का कृष्ण संप्रदाय काल, मुगल दरबार काल, तुलसीदास काल, रीतिकाल, तुलसी के परवर्ती अन्य कवियों का काल, 18वीं शताब्दी का काल, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का काल, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान का काल। इस प्रकार इन्होंने 11 भागों में विभक्त करके रखा है। यह विभाजन डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो तर्क संगत समयावधि रचना को ध्यान में रख करके या कवियों को ध्यान में रख करके नहीं किया गया। धन्यवाद। शेष प्रकरण अगले व्याख्यान के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे।